नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न यानी कि सूर्य लग्नाधिपति, एकाधिपति, जो आज जिनके आसपास सारे ग्रह जो है पूरी सभी को जीवन देने वाले हैं, सारी पृथ्वी के अंदर में जीवन के दाता हैं। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो रहती है वो सूर्य की ही रहती है। और सूर्य जो है वो मकर राशि के अंदर में श्रवण नक्षत्र में यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में उनका ये मूवमेंट रहेगा। सूर्य जो है वो धन के कारक रहते हैं, वेल्थ के कारक रहते हैं। और श्रवण नक्षत्र जो है वो भी धन के कारक में आता है। विष्णु जिसके दाता हैं और लक्ष्मी जी जिनकी पत्नी है, तो धन के कारक में वो लेके आता है। और इस समय सूर्य जो है वो छठे स्थान के अंदर में है, मकर राशि के अंदर में है। यहाँ पे सूर्य को मकर राशि के अंदर में दिग्बल प्राप्त होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जो है वह आपके 10वें स्थान में आते हैं, तो वहाँ पे सूर्य का जो है उनको दिग्बल रहता है। साथ के साथ में सूर्य जो है वो पिता के कारक रहते हैं, आत्मा के कारक रहते हैं। और सूर्य जो है 9वें स्थान में आपके भाग्य के कारक में, और मंगल की राशि के अंदर में यानी कि 9वें स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं। तो पिता के लिए, पिता से रिलेटेड जो है वहाँ पे आपको जीवन में संभावनाएं, पिता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके बनते जाते हैं जीवन में। आप देखें तो मंगल आपके लिए कारक ग्रह है। मंगल आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। और मंगल केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के साथ साथ में मंगल जो है वो आपके लिए प्रॉपर्टीज़ के साथ में और आपके भाग्य के साथ में आपको सपोर्ट लेते हुए आते हैं। मतलब आपका प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आपको इंटरेस्ट रहता है और वहाँ पे सपोर्ट रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल आपके लिए 5वें स्थान के अंदर में आए, यानी कि गुरु की राशि के अंदर में आए हैं। गुरु की मूल त्रिकोण राशि के अंदर में कहना सही है, क्योंकि गुरु की 2 राशियाँ हैं, एक तो अष्टम भाव में आती है और एक 5वें स्थान में। तो आपके लिए जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कामकाज है, बेसिकली 5वां स्थान जो रहता है काल पुरुष का, वो सिंह राशि का रहता है। और आप गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में इस समय में प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सक्सेस देखने को मिलती है। और साथ के साथ में शनि सूर्य जो है वो आपके 1st हाउस के स्वामी है। तो आपके लिए सेल्फ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट बनाना, मंत्रणा करना, मंत्रों से रिलेटेड कार्य करना, मंदिर से रिलेटेड जो है वो सूर्य वहाँ पे रिप्रेजेंट रहते हैं। तो वहाँ पे आपको एक अथॉरिटीज़ की तरफ में लेके जाता है। और यहाँ पे मंगल और शुक्र की युक्ति हुई है। तो मंगल और शुक्र की युक्ति आपके लिए जो है, शुक्र काफ़ी समय से वक्री थे, अभी 26 तारीख के बाद में मार्गी हुए हैं। और मार्गी अवस्था के अंदर में शुक्र जो है वो स्त्री के मतलब स्पाउस के कारक भी रहते हैं, रिलेशनशिप के कारक भी रहते हैं। और यहाँ पे शुक्र जो है वो आपके लिए, आपको नई नॉलेज के लिए, नए रास्तों को खोलते हुए त्रिकोण के अंदर में रहेंगे। मंगल आपके लिए आपको सपोर्ट करे रहेंगे। मंगल आपको लिए 26 फरवरी तक सपोर्ट करे रहेंगे। अभी मूल नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 3 तारीख को आएंगे शुक्र में। तो शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी है। तो कर्म स्थान के अंदर में आपको एक अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगी, आपको बढ़ने का मौका मिलेगा, धन के लिए लाभ मिलेगा। और राहु जो है कृतिका नक्षत्र में यानी कि स्वयं सूर्य के नक्षत्र के अंदर में ही बैठे हुए हैं, तो उसका आपको शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने का मौका देखने को मिलेगा। साथ के साथ में आपको एक एक्सपांशन करने का समय भी लेके आएगा। छठे स्थान में लग्नेश का रहने का अर्थ हुआ कि छठे स्थान में अपनी सेहत पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शनि वहां पे साथ में बैठे। तो सूर्य और शनि का योग बहुत अच्छा नहीं मानते छठे स्थान में। इसमें स्पाउस के कारक होते हैं, मतलब 7वें स्थान में स्पाउस के कारक उसकी हेल्थ को लेके आते हैं। और शनि की राशि, शनि जो है वो सबसे दूर के ग्रह हैं, सबसे ज़्यादा धीमे हैं और बहुत उनमें जो लाइट रहती है, ल्यूमिसिटी जो रहती है, कहा जाता है इंटेंसिटी जो रहती है वो कम रहती है। तो वो कम रहने के कारण यहाँ पे आप अपने स्पाउस के ऊपर में डोमिनेटेड होते हुए दिखते हैं। तो रिलेशनशिप में व्यवधान देखने को मिलते हैं, चाहे सेहत के लिए कहा जाए या चाहे बोलचाल के लिए कहा जाए, क्योंकि बुध जो है वो बोलचाल के कारक रहते हैं, वो आपके वाणी और ओरल कम्युनिकेशन के कारक रहते हैं। तो अगर आपके बुध अच्छे प्लेसमेंट है तो आपको बोलने के अंदर में काफ़ी आपके लिए आपको लाभप्रद रहता है। और बुध जो है वो आपके लिए लाभेश और धनेश दोनों है। तो अगर आपका लाभेश धन के स्थान में बैठ जाए तो जीवन के अंदर में आपको धन की कमी कभी नहीं आने देता। तो लाभेश का कभी भी 2nd हाउस के अंदर में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। और अभी जो है आपके लाभेश जो है आपके डेली रूटीन यानी कि आपके अपने
छठे स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, ऋण लेने के स्थान के अंदर में कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ में लेके बैठे हुए हैं। और इस समय में बुध जो है मंगल के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है 4 तारीख तक, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो अपने आप में सूर्य का ही नक्षत्र है, यानी कि आपके लग्नेश के ही नक्षत्र के अंदर में उनका ये मूवमेंट आपको लेके जा रहा है। तो यहाँ पे छठा स्थान जो है डेली रूटीन के अंदर में आपको लेके जाएगा, आप अपना रूटीन सेट करेंगे, साथ के साथ में रोग ऋण शत्रुओं के लिए है। छठा स्थान जो है खान पान के रिलेटेड भी रहता है। देखिए खान पान में आप कैसा करेंगे, तो सेकंड हाउस भी जो है वो खाने से रिलेटेड रहता है, और खाने की आदत से रिलेटेड जो रहता है वो आपके लिए छठा स्थान रहता है। तो खान पान को रिलेटेड आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, तो आपको खाने पीने में ध्यान देने का जरूरत है। गुरु जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी हैं, और संतान जीवन के अंदर में देखा जाए तो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी भी हैं। तो हालांकि मूल त्रिकोण राशि में गुरु का महत्वपूर्ण रोल रहता है, और गुरु यहाँ पे सप्तम दृष्टि से आपके लग्न के ऊपर में देख रहे हैं। साथ के साथ में आपको रिलेशनशिप के लिए भी लेके आ रहे हैं, और आपके लिए नवम स्थान और आपको लाभ स्थान या मित्रों से सहायता लेने का भी आपको ले रहे हैं। तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट देने का कार्य करते रहेंगे। गुरु शुक्र की राशि को भी देख रहे हैं, और शुक्र इस समय में गुरु की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि आपके लिए देखिए इस स्थान पे सूर्य जो है वो डेबिलेटेड रहते हैं। तो छोटे भाई बहनों के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बनता, और छोटे भाई बहनों के स्थान के अंदर में वो पंचम स्थान में हृदय के स्थान के अंदर में वहाँ पे उनका विचरण चल रहा है, तो वो आपको एक छोटे भाई बहनों के प्रति थोड़ी सी तकलीफ लेके आता है। केतु जो है हृदय स्थान में बैठे हुए हैं, और देखिए चौथा स्थान जो रहता है आपके अध्यात्म के अंदर में कितने एफर्ट्स हैं उनको भी लेके आता है, और वो शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे आपको धीमे धीमे अध्यात्म की तरफ भी, अपनी एजुकेशन के प्रति भी वहाँ पे भी उनको लेके जाता है। राहु का यहाँ महत्वपूर्ण रोल है। देखिए राहु और सूर्य में मित्रता नहीं है, और राहु जो है ये आपके लग्नेश को यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ी सी कर्म क्षेत्र के अंदर में मान सम्मान को लेके वहाँ पे वो चिंता बनाए रखते हैं। कृतिका नक्षत्र में है, तो जहाँ पे आप राहु को टेक केयर करना चाहिए, वहीं पे वो राहु जो है कई बार आपको परेशानी में भी डाल देते हैं, वर्कलोड बढ़ा देते हैं, कई बार ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जो आपको कार्य करने का मन ना हो। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं, तो चंद्रमा जो है वो 31 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे, छठे स्थान में रहेंगे। सेहत के लिए ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो मोक्ष का नक्षत्र है, और इस दिन नक्षत्र परिवर्तन भी है। चंद्रमा जो है वो सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य जो है चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। ये सात्विक नक्षत्र रहता है एक तरह से उत्तराषाढ़ा, और इसमें राजसिक व्यवहार से होते हुए, मतलब सात्विक और राजसिक व्यवहार का कॉम्बिनेशन इसके अंदर में रहता है। इसके अंदर में आपको किसी तरह का फेवर जो है वो रिसीव्ड हो सकता है। आपके अगर कहीं पे आपकी मतलब ये नक्षत्र जो है इसके जो जातक में आप देखिए चंद्रमा का मूवमेंट रहता है, तो ये एक आपको किसी कार्य के प्रति फोकस या ओबीडियंट बनाने का कार्य करता है। धर्म से संबंधित इसका धर्म और विश्व देवी उसके जो हैं वो इसके नक्षत्र के जो हैं वो देवता हैं, और उसके जो है ये हाथी की सूंड से संबंधित है। हाथी की सूंड मतलब पेनिट्रेशन करना, किसी भी चीज़ में पेनिट्रेशन करना, शक्ति से संबंध रहता है इसका। साथ ही साथ में विल पावर और एक स्किल रहती है। हाथी की सूंड को मतलब हाथी जो है एक अपनी स्किलनेस के कारण पेड़ की लकड़ी को पकड़ सकता है, वैसे स्किल की तरफ आप काम को लेते हुए आपको जाएगा। और ये जो है छठा स्थान जो है वो सूर्य का अंदर में जा रहा है, तो आपको माता के स्थान में एंसेस्टर्स वगैरह वहां पे भी आपको लेके जाएगा। साथ के साथ में गजानन जी से संबंधित रहता है, गणेश जी से संबंधित रहता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने का मतलब पहले ऑब्स्टेकल्स आते हैं फिर उनको ओवरकम करने के लिए काम करता है। तो इसके अंदर में आप किसी भी कार्य के अंदर में फिजिकली मेंटली पेनिट्रेट करते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। उसके बाद चंद्रमा जो है 1 तारीख को जाएंगे श्रवण नक्षत्र के अंदर में। उस दिन अमावस्या रहेगी, पंचक रहेंगे। अर्थ का एकदम ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। अर्थ का नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र जो है वो धनी बनाता है, परंतु शनि उसमें सूर्य और शनि की युक्ति साथ में है। विष्णु के इसके जो देवता है, साथ के साथ में प्रिजर्वेंस को वो लेके आता है। प्रिजर्वेंस यानी कि आपको एफर्ट्स डालने की ट्राई करनी पड़ेगी। साथ के साथ में श्रवण नक्षत्र बोलचाल के लिए, तो शत्रुओं को बहुत ज़्यादा बातचीत किसी से ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गॉसिप्स भी बनती हैं तो वो भी हवा में उड़ते हुए आपको परेशानी लेके आ सकती है। देखिए श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा अमावस के समय में उनका जो पक्ष बल रहता है वो बड़ा कमजोर रहता है।
उसके बाद में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, गुप्त नवरात्रि उस दिन प्रारंभ होंगी और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। इस दिन आप काफ़ी चीज़ों को ओवरकम करने का कोशिश करेंगे। धर्म से संबंधित नक्षत्र है, मंगल उसके अधिपति हैं और ये सात्विक रहता है, सात्विक नक्षत्र रहता है, उसके बाद तामसिकता की तरफ में लेके जाता है। और धनिष्ठा नक्षत्र जो है आपको एक साहस प्रदान करता है। अगर आप म्यूजिक से संबंध रखते हैं, क्योंकि पंचम स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं, तो पंचम स्थान में म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड आपको लेके जाएगा, क्योंकि ड्रम इसके जो है वो देवता हैं। और यहाँ क्या है, वसु जो है उसके लॉर्ड है या देवता के रूप में माने जाते हैं और ये आपको बेनिफिट करते हैं वेल्थ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर आपका जो काम है चैरिटी से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आपको ये धनिष्ठा नक्षत्र प्रोवाइड हेल्प करेगा इस दिन। और इस दिन अगर आप देखें तो चंद्रमा जो है उसके बाद में जो है 3 तारीख को शतविशा नक्षत्र में जाएंगे। शतविशा नक्षत्र में जाएंगे, केंद्र में रहेंगे चंद्रमा और गुरु, तो केंद्र में रहने पे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। साथ के साथ में शतविशा नक्षत्र राहु से संबंधित है। एक तरह से आपको जो है अपने वरुण से रिलेटेड है, यानी कि किसी चीज़ को आप सेपरेट करने का कार्य करेंगे, सेपरेट करने के कार्य में लेके जाएंगे और कुछ सीक्रेट कामों के अंदर में लेके जाएंगे और अपने आप को खाली करने के प्रयास में आपका ध्यान केंद्रित होगा। वरुण जो है, उनकी जो पत्नी है वरुणी, जिसको पहले आध्यात्म में हम लोग कहा जाता था कि अल्कोहल से भी संबंधित रहता है, तो इस दिन खान पान से रिलेटेड आपका दिन आपका व्यतीत होने वाला है। राहु ऑलरेडी आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो खान पान के अंदर में आपको केंद्रित करते हैं। और ये समय जो रहता है आप अपनी रिलेशनशिप के अंदर में, साथ के साथ में अपनी वाणी के अंदर में आपको ध्यान देना, अपने बड़ों से वाणी में बातचीत करते हुए आपको लाभ आपको देखने को मिलेगा इस दिन। तो आपको नए कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में मिलेंगे और आपकी वाणी से आपको फायदा देखने को मिलेगा। चंद्रमा पूर्वा भाद्र नक्षत्र में जाएंगे। 4 तारीख को पूर्वा भाद्र नक्षत्र जो है वो एक तरह से आप बुध का नक्षत्र है। बुध जो है इस दिन मार्गी होंगे, सॉरी। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गुरु से ही संबंधित है। गुरु के नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट रहेगा और इस दिन जो है वो आपके लिए विनायक चतुर्थी भी रहेगी। इस दिन आप स्किलफुल होकर अपने धन को, यानी कि अपनी स्किल्ड का इस्तेमाल करके धन के लिए काम करेंगे। इस दिन किसी तरह का दुख भी कभी कभार आता है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो 2 पग हैं, मतलब जो मृत्यु की शैया रहती है उसके 2 पग रहते हैं, रुद्र से संबंधित रहते हैं, तो 2 फेस की तरह आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो नर्वस भी कर सकता है। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक या फिर कोई इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह जो रहती है वो इस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बहुत अधिक रहती है और वो क्रिएट होके रहती है, तो राजतंत्र को उसके लिए नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा का ये मूवमेंट रहेगा और इस दिन बुध का मार्गी होगा। ये अर्थ से संबंधित रहते हैं और ये सात्विक रहते हैं शुरुआत में, बाद में तामसिक व्यवहार के अंदर में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को तरफ में ले जाते हैं। और इसके जो देवता है अजा पड़ है और ये आपके लिए जो चंद्रमा का मूवमेंट अष्टम स्थान में रहेगा, तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा आपके लिए ऑलरेडी वह स्थान के स्वामी है और वह स्थान का स्वामी आपके अष्टम स्थान में है, तो विपरीत राजयोग क्रिएट होता है यहाँ पे। और एक तरह से गुरु की राशि के अंदर में, यानी कि मित्र की राशि के अंदर में यहाँ पे इनका केंद्र रहा है। और शुक्र जो है वो आपके उच्च के होते हैं, मतलब सीक्रेट रिलेशनशिप्स वगैरह के अंदर में सूर्य जो है, शुक्र जो है वो उच्च के आपके देखने को मिलते हैं। 5 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में नक्षत्र परिवर्तन होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में होंगे और शनि चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में ऑलरेडी चल रहे हैं। और यहाँ पे आप अपने इन लॉज के परिवार के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रंस वगैरह के लिए वहाँ पे काम करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए भी लेकर जाता है और अष्टम भाव में आप अपने कार्य को, अपने मान सम्मान को आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। शनि की तृतीय दृष्टि यहाँ पे रहेगी। हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु की राशि के अंदर में है तो रिलेशनशिप्स और उसके साथ पार्टनर्स और लिटिगेशंस को बचाने का आप कोशिश इस दिन करेंगे। कुंडलिनी शक्ति से भी जागृत रहता है अष्टम भाव, और अष्टम भाव जो है वो अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो कुंडलिनी शक्ति के, यानी कि नाभि के आसपास के एरिया को कुंडलिनी शक्ति वहाँ जागृत होती है, तो वहाँ पे आपका ध्यान आपको केंद्रित होगा अध्यात्म के, उसके अंदर में मूवमेंट वहाँ पे आप देखेंगे। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है सर्प से रिलेटेड है, तो कंसंट्रेट करने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप के अंदर में, अपने मित्र या अपने लाभ के ऊपर में और अपने पराक्रम के अंदर में फोकस करके आप लेके आएंगे।
उसके बाद में चंद्रमा जो है वो रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है। बुध इस समय मार्गी हो चुके होंगे। रेवती नक्षत्र जो है वो एक तरह से किसी तरह से दूसरे की प्रॉपर्टी को ध्यान रखने वाला, खोजबीन करने वाला काम, समय से रिलेटेड रहता है। रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर में मित्रता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। देखिए आपके लिए गुरु जो है वो यहाँ उच्च के, तो गुरु मित्र हाउस की तरफ में देख रहे हैं साथ में यहाँ पे, तो मित्रता से लाभ लेने का आप कोशिश करेंगे, कुछ तरह से इंक्रीमेंट करेंगे और साथ ही साथ में किसी तरह की यात्राओं को भी आपको मौका देखने को मिलेगा, तो यात्राओं में भी वह आपको लेके जाएगा। अष्टम स्थान जो रहता है वो थोड़ा सा सीक्रेट स्थान भी लेके आता है, तो गुप्त रूप से भी कार्यों के अंदर में लेके जाता है। गुप्त शत्रुओं के ऊपर में धन का व्यय या बैंक से रिलेटेड, क्रोध से रिलेटेड भी आपको ध्यान को लेके जाता है। और इस समय में आप देखेंगे तो चंद्रमा, राहु और केतु का आपके जो है वो सिंह राशि में एक तरह से सुपीरियर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि काल सर्व दोष यहाँ पे आपका बना हुआ है, तो आपकी सीनियर अथॉरिटी या कामकाज के अंदर में एक सीनियर अथॉरिटी से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है। बुध आदित्य योग है आपके, सूर्य और बुध का यहाँ पे बना हुआ है, और सूर्य और शनि का एक तरह से पितृ दोष भी कहलाता है यहाँ पे। और छठे स्थान के अंदर में जो है सूर्य अच्छा इम्पैक्ट लेके आते हैं, बेसिकली रोग ऋण और शत्रुओं को कम करते हैं, पर आपके लग्नेश हैं शनि के साथ में बैठे हुए हैं तो कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए चैनल से कनेक्ट होने के लिए सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट दीजिए, और जैसे भी अच्छे बुरे हो उनको आप कमेंट दीजिए, उनको फीडबैक की तरह लिया जाता है। हेल्थ के लिए बात करें तो बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन में आप नई चीज सीखेंगे, शुक्र आपके यहाँ बैठे हुए उसके अंदर में आप बढ़ोतरी। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेम में आपका एक अच्छा समय चलेगा। जॉब के लिए आप देखेंगे, जॉब चेंज के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस के अंदर में आप वृद्धि करते हुए दिखेंगे इस समय में। ओवरसीज जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में काम करते हैं तो इस सप्ताह में आप फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ में अगर पुराने घर के लिए देखा जाए तो उसके लिए आप एक हाउस, घर को बेचना है, खरीदना चाहते हैं तो फायदा है। और अगर आप बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो शुक्र बैठे हुए हैं पंचम स्थान के अंदर में, तो वो आपको लाभ देके जाएंगे। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। इस समय में आपको मंगल जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है, तो वो बेनिफिट आपको लेके बनाए हुए रखेंगे। और मंगल जो है चौथी दृष्टि से अष्टम स्थान में देख रहे हैं। अष्टम स्थान जो रहता है पेट के नीचे के स्थान को भी केंद्रित करता है। उसी के साथ ही यहीं पे इसको रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।